वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों हिंदी का एक और शानदार टेस्ट आपके लिए आ गया है, तो प्लीज़ हिंदी के टेस्ट को सीरियसली लिया करिए, क्योंकि यही आपको समीक्षा अधिकारी तक मतलब आपके 10 बाई 10 कमरे से लेके आपको इतने बड़े सचिवालय में प्रवेश दिलाएगी, आपके सम्मान को बढ़ाएगी। तो हिंदी को अवॉइड मत करिए, लिख लिख के कोशिश करिए, लर्न करिए और टेस्ट से प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। RO के पूरे टेस्ट सीरीज़ हम आपको देंगे, हमारे टेस्ट सीरीज़ को ले लीजिए इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके और अभ्यास करते रहिए ना। चलिए इसको देखते हैं। सैंपल के लिए मैं आपको 4-5 टेस्ट हिंदी के यहाँ पे करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट बनी है RO टेस्ट सीरीज, उसमें हिस्ट्री के टेस्ट, ज्योग्राफी के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, हिंदी के टेस्ट सब मैं कराता रहता हूँ। उनको आप लेके अपना अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, तो अग्नि शब्द का इसमें से बताना उचित पर्याय क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो अग्नि का उचित पर्याय क्या है इनमें से? तमरीचर, यातुधान, जातवेद या सुररी। तो अग्नि का पर्याय होता है जातवेद। क्या होता है अग्नि का पर्याय? जातवेद। बाकी ये तीनों जो पर्यायवाची हैं ये असुर के पर्यायवाची हैं, है ना। तमरीचर, सुररी ये सब असुर के पर्यायवाची। इसके बाद उल्था और तजुर्मा, इसका सही पर्याय क्या होगा? उल्था और तजुर्मा, इसका सही पर्याय क्या हो जाएगा? तो इसका सही पर्याय अनुवाद होगा। क्या होगा? अनुवाद होगा, ठीक है। फिर तदबीर और समीचीन, दोनों शब्द हेतु पर्यायवाची चुनना है। तदबीर और समीचीन, इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो तदबीर और समीचीन, इसका पर्यायवाची उपाय या उपयुक्त हो जाना चाहिए। उपाय या उपयुक्त, ठीक है। आप देखिएगा 60 में आप कितने कर पा रहे हैं। सड़ानन और शरभव, इस शब्द का पर्याय क्या है? सड़ानन और शरभव, इसका पर्याय होगा क्या? कार्तिकेय। क्या हो जाएगा? कार्तिकेय। कल्पशाल हेतु उचित पर्याय क्या होगा? कल्पशाल हेतु उचित पर्याय, तो कल्पशाल का क्या होगा उचित पर्याय? ये हो जाएगा कली। कल्पशाल का उचित पर्याय हो जाएगा कली, ठीक है। चलिए, निष्णात, ये किसका अर्थ होता है? निष्णात, निष्णात अर्थ किसका है भाई? चतुर। निष्णात क्या होता है? चतुर, ठीक है, याद रखना। अकर्जा का अर्थ क्या है? अकर्जा का अर्थ बताइए इनमें से। तो जमुना हो जाएगा। अकर्जा का अर्थ क्या हो जाएगा? जमुना, ठीक है। गुरु के साथ या समीप रहने वाले छात्र को अंतेवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। उपयुक्त लिखित शब्द हेतु सही पर्याय बताएं, ठीक है। मतलब किसके पर्यायवाची बताएं? अंतेवासी के पर्याय क्या होंगे? तो अंतेवासी का पर्याय हो जाएगा अंत्यज, है ना। समीप जो रहता है, पास जो रहता है, अंत्यज, ठीक है। निष्णात का उचित पर्याय क्या होगा भाई? निष्णात का उचित पर्याय, तो निष्णात का उचित पर्याय हो जाएगा इनमें से क्या? दक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्ष। फिर कह रहा है अश्विन या कांचनवली, इसका सही पर्याय क्या होगा? अश्विन या कांचनवली का तो बिजली होगा इसका सही पर्याय। इसका सही पर्याय क्या हो जाएगा? बिजली हो जाएगा इसका सही पर्याय। अब निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको पहचानना है। कौन सा इनमें से तत्सम नहीं होगा? अणि, आदित्यवार, ईर्ष्या या उत्पद्यते। तो इनमें से कौन सा तत्सम नहीं होगा? ईर्ष्या जो है ये तत्सम नहीं है। ईर्ष्या आपका क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है क्या? होता है ईर्ष्या ही है, पर इसको ऐसे लिख देते हैं ईर्ष्या, ठीक है। तो आपको इसको पहचानना होगा, और पहचान तभी पाएंगे जब लिख लिख के करेंगे। कुदाल एक कह रहा है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा कुदाल का, ये बताना है। तो कुदाल का तद्भव इनमें से क्या हो जाएगा? कुदारी हो जाएगा कुदाल का तद्भव। कौन सी कह रहा है तद्भव तत्सम जोड़ी? गलत है यहाँ पे तद्भव और तत्सम की जोड़ी। तो इनमें से आपको तद्भव और तत्सम की जोड़ी गलत दिख रही है, ये कमल और कंवल। कौन सी? कमल और कंवल, ठीक है। क्योंकि कंवल जो है वो तत्सम है, मतलब कंवल तद्भव होगा और कमल जो होगा वो तत्सम होगा। जामुन का तत्सम रूप क्या है भाई? जामुन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा इनमें से? तो जामुन का तत्सम हो जाएगा जुम्बल। क्या हो जाएगा जामुन का तत्सम? जुम्बल। फिर कह रहा है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है इनमें से? कौन सा तत्सम शब्द नहीं होगा? तो इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है? तमचूर जो है इनमें से तत्सम नहीं होगा। कौन सा? तमचूर। तमचूर मतलब तद्भव है, इसका जो तत्सम है वो होना चाहिए ताम्रचूर्ण, ठीक है। चलो आगे देख लो, एक सेकेंड। अब इसमें कह रहा है कौन सा तद्भव नहीं है, ये पहचानना है। तो चारों में से देख सकते हो आप, नकुल, परेवा, बाघ, मूंदना, इनमें से तद्भव नहीं है नकुल, क्योंकि नकुल आपका क्या है? एक तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो मतलब तद्भव होता है वो क्या होता है? नेवला होता है, ठीक है। 17 कह रहा है लच्छा और लच्छन जो है ये तद्भव शब्द हैं किसके? लच्छा और लच्छन। तो लच्छा और लच्छन तद्भव शब्द है लवगुच्छ और लक्षण के, लवगुच्छ और लक्षण के, ठीक है। 18 कह रहा है कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है यानी तत्सम है इनमें से? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? घात जो है ये एक तत्सम शब्द है।
क्या है, तत्सम शब्द है। घास जो होता है अगर ये तद्भव होता है, ठीक है, घास तद्भव है, तत्सम घात है। निम्नलिखित में से तद्भव क्या है, इनमें से पहचानना है तद्भव क्या होगा। तो उत्तर आपको प्लीज़ देना ज़रूर है, कोशिश करा करिए देने के लिए। तो इनमें से तद्भव क्या हो जाएगा आपका, उसास। उसास क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है, ठीक है, याद रखना। उसास कहाँ, तत्सम पूछ लेता तो आप क्या बता देते, उच्छ्वास बता देते, ठीक है। अजान एक तद्भव शब्द है, इसके लिए सही तत्सम क्या हो जाएगा, अजान, ठीक है। तो अजान का क्या हो जाएगा भाई, अज्ञान। क्या हो जाएगा, अजान का अज्ञान हो जाएगा तत्सम। अब अशुद्ध और शुद्ध को चयन करना है, कौन सा अशुद्ध कौन सा नहीं। अशुद्ध वाक्य को बताइए, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, ये आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तो यहाँ पे देखिए जब आपत्ति लगे तो आपत्ति जो है प्रकट नहीं की जाती, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की हो, ठीक है, ये होना चाहिए था। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, किस संबंधी गलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्रिया संबंधी गलती है, बहुत आसान, कैसे, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, ये होना चाहिए। स्पष्टीकरण का तो मतलब ही हो गया ना कि वो आपको करा जा रहा है, स्पष्टीकरण करने, ये गलत हो जाएगा। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं, आदमी कहता है ना कि स्पष्टीकरण करने का मतलब क्या है, स्पष्टीकरण का मतलब ही हो गया कोई चीज़ साफ साफ कही जा रही है। हमने गाजर घास को समूल सहित नष्ट कर दिया है, इसमें कैसी त्रुटि है भाई, हमने गाजर घास को समूल सहित नष्ट कर दिया है। तो इसमें किस तरह की शुद्धि है, मतलब अशुद्धि है, तो कारक संबंधी त्रुटि है इसमें। क्यों कारक संबंधी त्रुटि है इसमें, तो देखिए इसका सही होना चाहिए, हमने जो है गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया है ना, समूल सहित नहीं होना चाहिए, समूल नष्ट कर दिया। समूल का तो मतलब ही हो गया सब कुछ। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं, इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौ पूछ भी ले भाई। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रहकर कार्य करते हैं, इसमें शुद्ध रूप क्या होगा इसका, तो इसका शुद्ध होगा हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं, मुट्ठी में नहीं, जान हथेली में रखकर कार्य करते हैं ना। अगला है, कह रहे हैं किंवदंती एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा भाई। तो इसको शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा, इनमें से अब क्या सही लग रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए जो किंवदंती है ऐसे लिख के करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो छोटी सी मिस्टेक, देखो यहाँ कोई मिस्टेक दिख रही है क्या, बस बिंदी की मिस्टेक है। तो इसलिए कभी कभी चिंता और चिता, आपको बताइए एक डॉट में कितना फ़र्क हो जाता है। अब मैं अगर कोई आपसे पूछे कहाँ हो, मम्मी फ़ोन करे कहाँ हो, और पापा फ़ोन करे कहेंगे हो कहाँ, है ना, दोनों में वर्ग है। चलिए किंवदंती जो है ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है, इसमें से कौन सा शुद्ध होगा, पहचानिए इसको। तो बहुत आसान है, पहचान लिया होगा आपने। अंतरात्मा जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा अंतरात्मा का, ऐसे लिखा जाएगा अंतरात्मा, है ना। लिख लिख के प्लीज़ जरूर करा करिए, नहीं तो आपको समस्या आएगी पेपर में। अगला देखते हैं, कह रहा मेरे दोस्त ने घर आकर 2 कचौड़ी खाई, मेरे दोस्त ने मेरे घर आकर 2 कचौड़ी खाई कह रहा है। तो इसमें बहुत ही आसान है, कैसा दोष है ट्राई करो, आप बताने का बता ले जाओगे। इसमें वचन संबंधी दोष है, क्यों, मेरे दोस्त ने मेरे घर आकर 2 कचौड़ी नहीं 2 कचौड़ियाँ, 2 खाली ना, 2 कचौड़ियाँ खाई, कैसी खाई, 2 कचौड़ियाँ, तो वचन संबंधी गलती है। प्रादुर्भाव की बात करें, ये एक अशुद्ध शब्द है, इसमें कैसा दोष है प्रादुर्भाव में, तो प्रादुर्भाव में कैसा दोष है भाई, इसमें आपको व्यंजन संबंधी दोष दिख रहा है। कैसा दोष दिख रहा है, व्यंजन संबंधी दोष दिख रहा है। अव्यंजन संबंधी दोष इसलिए है क्योंकि प्रादुर्भाव में जो है यहाँ पे रा नहीं लगना चाहिए, ऐसे होगा प्रादुर्भाव, है ना, ये इधर होना चाहिए था व्यंजन संबंधी दोष। तो ये जो भाव है वो इधर लगना चाहिए था, ये यहाँ नहीं लगना चाहिए था। फिर है प्रियमदा, अंतर्कथा, सदोपदेश, ज्योति विद्या जैसे शब्दों में त्रुटि है। त्रुटि किस प्रकार की है, तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि है भाई, तो इसमें त्रुटियां हैं संधि संबंधी। क्यों, प्रियमदा ही गलत लिखा है, इसको ऐसे लिखा जाएगा प्रियमदा। अंतःकथा गलत लिखा है, अंतःकथा को ऐसे लिखते हैं हमेशा, ठीक है। और सदुपदेश को कैसे लिखेंगे, सदुपदेश ऐसे लिख देंगे, है ना। तो ये चीज़ें नहीं पता है तो एक बार अशुद्धि और इन सबको लिख लिख के अच्छे से कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में पूरा पापा वीडियो हिंदी का एक पढ़ा, उसको देख डालोगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, पूरी हिंदी तैयार हो जाएगी। और वही पापा PDF भी मिल जाएगी 60 नंबर की जो हिंदी है, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको अभी भी। फिर कह रहा है अशुद्ध और शुद्ध युग्मों में से गलत बताना है, इधर अशुद्ध लिखे इधर शुद्ध लिखे हुए हैं। तो इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है, ये वाला गलत लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि संपत्ति जो है ये शुद्ध है ना, और संपत्ति ये अशुद्ध है, तो ये उल्टा लिख दिया है, इसको उधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। बाकी देखो संशोधन संशोधन
संशोधन को ऐसे लिखा जाता है, संविधान संशोधन होता है ना, आवाहन को ऐसे लिखते हैं, भत्सरना को ऐसे लिखते हैं। तो इनको दिमाग में पिक्चर बनाओ, पिक्चर तब बनेगी जब लिख लिख के करोगे, ऐसे भत्सरना लिख लोगे 2 बार। चलो अगला, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से गलत का चयन करना है। विशेष और विशेषण युग्मों में से कौन सा गलत होगा, ठीक है। तो इधर वाला विशेष, इधर वाला विशेषण, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अभ्यास होता है ये विशेष्य है अभ्यास, और अभ्यस्त जो है ये विशेषण है, ठीक है। निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द क्या है ये बताना है आपको, कौन सा विशेष्य होगा। तो इसमें विशेष क्या हो जाएगा आपका, ख्याति। ख्याति क्या है, विशेष्य हो जाएगा। इसमें भी आपको विशेषण बताना है आपकी कि इनमें से विशेषण क्या होगा। तृप्ति, धूमिल, निंदा, निशा, तो क्या विशेषण है इसमें, धूमिल जो है ये विशेषण है, और धूम जो होता है ये विशेष्य हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक के समुदायवाचक प्रकार के संदर्भ में सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा उत्तर सही होगा, निश्चित संख्यावाचक के समुदाय जो प्रकार है उसमें। तो देखिए जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, एक समुदायवाचक है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है यह देखें कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, इसकी पहचान कर लीजिए आप। तो देखिए इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है, प्रतिबिंब जो है ये विशेषण नहीं है। प्रतिबिंब क्या है, एक विशेष है। फिर नीचे दिए गए निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है इनमें से, ये किस प्रकार के विशेषण है। वह बालक अध्यवासी है, वह बालक अध्यवासी है, ये कैसा विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, संकेतवाचक। निम्नलिखित में से विशेषण क्या है इनमें से आपको पहचानना है। देखिए लुब्ध, विस्तार, राघव, विरह, क्या विशेषण है इसमें, लुब्ध, विस्तार, राघव और विरह में। तो बहुत ही आसान, लुब्ध जो है आपका ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलो 38, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। भक्त करुण की पुकार सुनकर भक्त जो वत्सल भगवान थे वो दयाद्र हो उठे। इस वाक्य में जो है प्रयुक्त विशेष्यों का चयन करना है, क्या क्या इसमें से विशेष्य है, ठीक है। तो देखिए इसमें विशेष की संख्या 2 है। एक तो पहली चीज़ पुकार, ये विशेष है, और दूसरा भगवान, ये विशेष है ना, पुकार और भगवान ये विशेष है, ठीक है। चलो आगे, निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्मों में से गलत बताना है। कौन सा गलत है बताइए। तो देखिए विशेष विशेषण में से जैसे किस्मत है, किस्मत का किस्मती नहीं होता है विशेषण, किस्मत का होता है किस्मतवार। क्या होता है, किस्मतवार। किस्मत कहते हैं ना, किस्मती मारी गई है, किस्मतवार लिख के जरूर करा करो। बाकी कुटुंब, कुटुंबिक, तिरस्कार, तिरस्कृत, जो बचे हुए देखिए 3 ऑप्शन है ना। टेस्ट का तरीका क्या है अभी मैं 2 मिनट आपका लूँगा। जैसे मैंने आपको ये वाला आंसर बताया, बचे हुए 3 को आपको दिमाग में एकदम फिक्स कर लेना है, याद कर लेना है। ऐसे करके आप 10-15 भी टेस्ट लगाओगे ना, आपके कितने सारे प्रश्न अपने आप तैयार हो जाएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है ना। अब मैं इसको पूरा थोड़ी कराऊंगा, ये आप करिए, अपना टेस्ट लीजिए, अपना इसके PDF एक्सप्लेनेशन अच्छे से उसको करिए। मैं तो आपको यहाँ पे वीडियो बता दे रहा हूँ कैसा क्या है, आप देख लो, ठीक है। तो उनको भी लर्न करा करो। अब इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, कौन सा विशेषण शब्द है। निष्कासन, पाश्चात्य, लक्षण या विधान। तो इनमें से विशेषण कौन सा होगा भाई, तो इसमें से विशेषण जो हो जाएगा पाश्चात्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाश्चात्य जो है ये एक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब कंजूस का विलोम क्या होगा भैया, कहते हैं कंजूस ना, कंजूस मक्खी चूस। कंजूस का विलोम क्या हो जाएगा, ससीम, विषाद, मुक्तहस्त। तो इसका देखिए हो जाएगा क्या, मुक्तहस्त। कंजूस का विलोम मुक्तहस्त, मतलब बहुत खर्च करने वाला, खर्चेलू। कौन सा इसमें से विलोम, एक कह रहा है अशुद्ध है, ये पहचानना है कौन सा विलोम अशुद्ध है। इंद्र, बोधगम्य, गुण, तृप्त, त्रसित, दाता, दुरूह। तो कौन सा इसमें से गलत है, तो दाता का दुरू नहीं होता, दाता का क्या होता है, सूम होता है, कहते हैं सूम, है ना, दाता का सूम। अशुद्ध विलोम युग में से पहचानो कौन सा विलोम अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा, जैसे क्षुद्र है, क्षुद्र का विलोम क्या हो जाएगा, विराट। भैया विराट, विराट से विराट कोहली का भी नाम याद आता है, तो ये आ भी सकता है आपके एग्जाम। क्यों, क्योंकि टेस्ट सीरीज से संन्यास ले लिया विराट कोहली, क्षुद्र का विराट, ठीक है। अगला कौन सा विलोम अशुद्ध है, इनमें से पहचानना है कौन सा विलोम अशुद्ध है। महत्ता, लघुता, मिलन, विछो, यौवन, वर्धा के सूर, वीर। तो सूर का जो है वीर नहीं होता है, सूर का क्या होता है, भीरू होता है, ठीक है। सचेत का विलोम कौन सा नहीं है इनमें से, ये पहचानिए। सचेत का विलोम नहीं होगा जो, तो सचेत का विलोम बहुत ही आसान, गफिल होता है, बेखबर होता है, थोथा नहीं होता है ना। सचेत का विलोम थोथा, थोथा। कौन सा विलोम अशुद्ध है ये पहचानना है 46 में।
तो इनमें से कौन सा विलोम अशुद्ध होगा? सूधा, हलाहल, कृशकाय, दीर्घकाय, संकल्प, विकल्प, प्रदोष, अमावस्या। तो प्रदोष का देखिए जो विलोम है ये क्या होता है? प्रत्यूष होता है, प्रत्यूष। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? फिर से इसमें यही पहचानना है। तो भीषण सौम्य, संस्कार विकार, विधि विधान, ढीठ, तर्कहीन। तो विधि का जो विलोम होता है वो निषेध होता है। विधि का विलोम क्या होता है? विधि का विलोम निषेध हो जाता है। फिर कह रहा है विकीर्ण का उचित विलोम शब्द क्या होगा? विकीर्ण का उचित विलोम, तो विकीर्ण का विलोम होता है संकीर्ण। क्या होता है विकीर्ण का विलोम? संकीर्ण हो जाता है विकीर्ण का विलोम। ठीक है। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है ये पहचानना है। घटक समुदाय, सायास अनायास, दुर्दीन सुदीन और स्तिग्न स्नेही। तो स्तिग्न का होता है आस्त्रिग्न। क्या हो जाता है? आस्त्रिग्न। बस इसमें आ लगा दो, ये गलत है। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? फिर से यही पहचानना है आपको। नैसर्गिक का प्राकृतिक, यही गलत है। नैसर्गिक का क्या होता है? कृत्रिम होता है नैसर्गिक का, क्योंकि नैसर्गिक प्राकृतिक तो सेम हो गए, पर्याय। नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, है ना, आर्टिफिशियल। चलो अब इसमें स्वत्व का जो मतलब है वो क्या है ये पहचानना है। स्वत्व का अर्थ क्या है? तो स्वत्व का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। उचित शब्द हेतु सही अर्थ क्या है इनमें से? सॉरी, उचित कह रहा हूँ, अचिर शब्द। अचिर के लिए क्या सही है? तो नवीन हो जाएगा। अचिर का मतलब नवीन हो जाएगा। प्रतीचि शब्द का सही मूल्यांकन करना है। प्रतीचि का पूर्व दिशा के लिए, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, कौन सी दिशा के लिए? तो प्रतीचि का मतलब होता है पश्चिम दिशा के लिए। किसके लिए? पश्चिम दिशा के लिए। पूर्व दिशा के लिए हम प्राची का उपयोग करते हैं, प्राची कहते हैं। उत्तर दिशा के लिए भी पूछ सकता है आपसे, तो उदीची कहते हैं, उदीची। दक्षिण दिशा के लिए अवाची कहते हैं, है ना। तो दक्षिण के लिए अवाची और पूर्व के लिए प्राची। उत्तर के लिए आपका उदीची और पश्चिम के लिए प्रतीची। अवधान शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इसमें से अवधान का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मनोयोग। अवधान का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मनोयोग। ठीक है। अगला देख लेते हैं। जिसके बालों में चंद्रमा है क्या कहलाता है भैया? जिसके बालों में चंद्रमा है, तो जिसके बालों में चंद्रमा उसे कहते हैं चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती। आपको गाना सुना है ना हमने? क्यों चंद्रचूड़? यानी उनके सर में क्या है? चूड़ा है। ठीक है, मतलब चूड़ा कहना, उनके सर में मतलब शंकर जी के चंद्रमा है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। जैसे आंखों को भाने वाला चक्षुष से, है ना, आंखों को बड़ा प्यारा लगता है, अरे भाई ये बड़ी सुंदर महिला है, अच्छी लग रही है, तो चक्षुष से मन करेगा आपका लाइब्रेरी में उससे बात करें, दोस्ती करें। पढ़ाई खराब होगी आपकी, है ना, तो चक्षुष गलत। जिसकी चिकित्सा की जा सके, चिकित्सक नहीं होता है, जिसकी चिकित्सा की जा सके उसे चिकित्सीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकित्सीय। लिखना भी जरूरी है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, फिर से लिख के बता देता हूँ, है ना, यादता दशा ऐसे। करुण स्वर से चिल्लाना चित्कार होता है, थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव घिचपिच होता है। जिसका ज्ञान ज्ञानेंद्रियों द्वारा न हो सके या जो इंद्रियों के ज्ञान में ना हो उसको क्या कहते हैं? गोतित बोलते हैं ना। जो इंद्रियों के ज्ञान में ना उसको क्या कह देते थे? गोतित। और जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसको क्या कहते हैं? जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसको क्या कहते हैं? कात्युग्रीवा। क्या बोलते हैं? कात्युग्रीवा बोला जाता है। निवृत्ति शब्द का सटीक अर्थ क्या है भाई? निवृत्ति का सटीक अर्थ में से क्या हो जाएगा? तो निवृत्ति का सटीक अर्थ है छुटकारा। क्या है निवृत्ति का सटीक अर्थ? छुटकारा। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, निवृत्ति ये वाले निवृत्ति होता है, दोनों में देखिए अंतर है। ये क्या है? निवृत्ति। और एक होता है आपका जिसका मैंने छुटकारा बता दिया वो होता है निवृत्ति, है ना। दोनों में अंतर है, ये वाले निवृत्ति। और जब ये लग जाए ऊपर ना तो उसका मतलब सिद्धि हो जाता है। तो दोनों में अंतर है, पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए भैया इसी तरह के प्रश्न आते हैं। आरो यारो की हिंदी को हलवा मत समझो, है ना। तो ये देख लो, इसको थोड़ा समझो, ठीक है। तो जब ऐसे निवृत्ति लिखाओ तो आप समझ लेना छुटकारा। कूच का अर्थ क्या होता है? कूच, तो कूच का मतलब हुआ मधुक की कालिका। क्या होता है? मधुक की कालिका। ठीक है, याद रखना। अब हो सकता है आपको ऐसे मधुक लिख दे, मधुक की कालिका, मधुक की कालिका, तो भी आप उसको सही कर दें, जो तो गलत हो गए ना। मात्राओं को पहचानो, महबूबा की तरह इसके ऑप्शंस को देखा करो। हिंदी को पढ़ो तो अपनी महबूबा की तरह एक एक मतलब जो मात्राएं उसको अपनी जहन में उतार लो, ठीक है। चलिए नंबर बताइए कितने आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।